ओ पिज्जा बर्गर खाने वालों, रोज चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा तोंद फुला के घूमने वालों, मुझे बताओ, जिन सहाबा ने जौ की रोटियां खाई थी, जिन सहाबा ने फटे पुराने कपड़े पहने थे, जिनकी तलवारें टूटी हुई थीं, जिनकी जूतियों में भी टांके लगे हुए थे, वक्त के सुपर पावर ताकत कैसरों किसरा को पैरों के तले रौंद के बता दिया था, मुल्क ताकत की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा की गुलामी पे फतेह किए जाते हैं। ये तारीख हमारी है। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, एक चरवाहा था, एक दिन शेर का बच्चा उससे जंगल में मिल गया, छोटा सा, तो उस बच्चे को ला करके उसने अपने बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। उसको पता नहीं था कि मैं शेर हूं, तो जैसे बकरियों को मैं करते देखता ना, सुनता, तो वो भी शेर का बच्चा भी मैं करता ही। बकरियां वो घास चरती, वो भी घास चरता। इस तरह से पल पल के जवान हो गया शेर का बच्चा। तब तक उसे पता नहीं था कि मैं शेर हूं। एक दिन नदी किनारे चरवाहा बकरियों का रेवड़ ले गया पानी पिलाने के लिए। लाइन से बकरियां मुंह डाल के पानी पी रही, उसी में ये शेर बबर भी पानी पी रहा है। अपोजिट साइड से जंगल से निकल के एक शेर बबर पानी पीने आया हुआ था। उसने जब आंख उठा के देखा, यार ये बकरियों के बीच में हमारी बिरादरी का एक कैंडिडेट कैसे तशरीफ रखता है, तो बड़े ताज्जुब में देखा और वहीं से उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा। तो उस शेर ने पानी पीना छोड़ा, उधर देखा, अरे मेरी शक्ल तो उससे मिलती जुलती है, ये मेरी बिरादरी की तो ये कंपनी है ही नहीं, मैं बकरी नहीं हूं, मैं शेर हूं। जब उसका ये एहसास बेदार हुआ कि मैं शेर हूं ना, तो एक बकरी को इधर पकड़ा, एक को इधर, ये लेकर रवाना हो गया। हम भी शायद घास फूस खाने वालों के बीच में रह करके भूल गए हम बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद। हम भूल गए करबला के उन मुजाहिदों की यादगार हैं जिन्होंने घर बार लुटा के दीन बचाया था। कब आपको एहसास होगा कि आपका ज़मीर जागे और आप दीन मुस्तफा के फरोग के लिए उठ खड़े हो, कब आप जागेंगे? सीखिए इल्म। मदरसे आपकी आखिरी पनाहगाह है, इन्हें संभाल कर रखिए, बचा कर रखिए। आज मस्जिदों के मनारों पे अजान हो रही है तो मदरसों की देन है, मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं तो मदरसों की देन है, निकाह पढ़ाए जा रहे हैं मदरसों की देन है, जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं मदरसों की देन है, सुन्नियत बची हुई है मदरसों की देन है, इश्क मुस्तफा के चिराग में लौ तेज हो रही है, ये मदरसों की देन है। अगर ये बुझ गए ना, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता बुझने से। कभी सर्दियों में मदरसों में आके देखा करो, क्या कोई बच्चा ठंडी से कांप तो नहीं रहा? अगर पैसे उसके पास नहीं है तो स्वेटर लाके दे दे खरीद कर, लिहाफ लाके दे दे, गर्म पानी की मशीन लाके लगा दो। ये उस खाने से ज्यादा सवाब होगा जो तेरे बाप के मरने के 40वां 20वां दरसे और 10वें पे खिलाता है अपने खानदान की तोड़ टंकी बनाने के लिए ना, उससे कहीं ज्यादा सवाब एक गरीब बच्चे के लिए कोई बिस्तर दे देने में होगा। किताबें लाके दो बच्चों को। बच्चे भी कई क्वालिटी के होते हैं। स्कूल जाने वालों के लिए बड़ा अच्छा एहतमाम होता है। 4 बजे माँ जागती है, पराठा बनाती है, नहलाती है, गुड्डू को धुलाती है, सुरमा काजल पाउडर चकाचक करके, टाई वाई लगा करके, बूट सूट पहना करके, खुशबू वशबू में एकदम लपेट वपेट करके, अब उसको पराठा रखा, आमलेट रखा, चॉकलेट रखा, पैसा भी रखा, बेटे खा ले इसको, और कम पड़ जाए तो और पैसा दे देंगे बेटे, मेहनत से पढ़ना, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने लॉयर बनना है। अब जब गुड्डू सज के तैयार होते हैं तो गुड्डू के पापा को उनकी मम्मी जगाने आती है, गुड्डू उठिए ना, अरे उठिए, स्कूल का टाइम हो गया। बेचारा ही आंखें मलते उठता है,
मोटरसाइकिल उठाया, स्टार्ट किया, भुर्र से स्कूल के गेट पे सी ऑफ करके आ गया गुड्डू साहब, फिर लेने जाता। और जिस बच्चे को मदरसे में भेजा जाता पता क्या होता है, कुर्ता भी फटा हुआ है, पैजामा फटा हुआ है, टोपी भी मैली कुचैली, हाँ, कोई नहलाना नहीं, धुलाना नहीं, क्रीम पाउडर नहीं, ये दोनों नली भी चालू है। कभी कभी ये अंदर भी तशरीफ ले जाता है। हाँ, यूं बेटा पूछता है ना, लगता है आरा रोड लगा हुआ है आज 3 में। इस्तेंगर कुरान का 4 रग पहले का गायब, 4 पीछे का गायब, ना पैसा देती ना 2 थप्पड़ और मारती, 2-4 घंटा मौलवी का दिमाग चाट के आ जाना, अब तक मुझे फुर्सत मिल जाए छाया गीत देखने के लिए। यूं करने के ये मोबाइल की दादी अम्मा जो नासूर बन के तशरीफ लाई है ना, एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के 8 दरवाजे खुलते हैं। एक फिंगरप्रिंट के नीचे सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, बच्चियां यहां की हैं या कहीं की, अकेले पढ़ती हैं पंचगनी, बंबई और जी दिल्ली जैन में कहां, और गैर महरम बच्चों के साथ घुल मिल करके। जबकि आप जानते हैं ये जो मोबाइल है बहुत कुछ इसमें है, और मेरे आका फरमाते हैं जब 2 गैर महरम लड़का लड़की इकट्ठा होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान। हम समझ रहे हैं कि हमारी बच्ची पढ़ रही है, बहुत कुछ बुरा हो चुका है साथियों, खुदा के लिए बेदार हो जाओ। मैंने तखमीना लगाया है मुल्की पैमाने पर खरबों रुपए हमारे जलसों पे खर्च होते हैं सालाना। रिफंड क्या मिलता है हमारे सुन्नियों को? 5%। मुल्क के बेशतर इलाके में 2-2, 3-3 शायर बुलाए जाते हैं, उनका नजराना 50,000, 70,000, 80,000 एडवांस दलो भी खाते में। फिर वो आएंगे तो धुन बनाएंगे, माइक लेके नाचेंगे, और हमारे नौजवान जो लौंडे हैं ना, अब पहली सब में बैठा के बैठते हैं, इतना पर्चा लिखे, ये पढ़िए जी, ये पढ़िए जी, ये पढ़िए जी। ओ बेटा वो नाच नाच के पढ़ता रहता है, और जितना दिल्ली से कमा के लेके आया है ना गड्डी। अब ये भी फोटो हमने कुछ मौलवियों जाहिलों को देखा जो मुफ्ती भी कहलाते, वो भी मर्दुनवा रुपया खराब तो उठाता है। वो बेहया मुफ्ती मौलाना कहलाने वाला वो भी नोट उठाता है। ये कोई मुजरा खाना है? ये मुस्तफा की नात पढ़ी जाती है। ये बारगाह वो बारगाह है, अदबगाह है, ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। जहां पर बुलंद आवाज जोर से सांस लेना बेअदबी है, वहां नाचते हैं लोग स्टेज पर। और कुछ नई नौटंकी शुरू हुई है, उसी में एक आध जो है मक्कारी करके रोने लगता है ना, तो 3-4 उसको गले ये करने लगता, तमाशा बना लिया दिन का। ये नात का शेर पढ़ के तुम्हें आंसू तो निकलते हैं, और जब 70,000 रुपए नजराना बेगैरत तय करता है तो तुझे नबी का तकवा याद नहीं आता है। दीन के व्यापारी मजहब बेचने वाले मक्कारी करके आंसुओं का भी पैसा वसूल लेते हैं। 70,000 तो नजराना लिया कम वक्त ने, और 25-30,000 रुपया छूट आ गई है, तो इतना बड़ा बैग लेने के भरता बेटा मुस्कुराता रहता, भरता रहता। देखा है नहीं देखा है? इनसे अच्छी नातें मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं मसले। हाँ, और सुन लो कान खोल करके, मदरसे के बच्चे को आप 1,000 रुपया दे दे, कसम खुदा की उसका दिल इतना चौड़ा हो जाएगा। बेशक मगर ये जब बच्चा नहीं थोड़ा वो नाचने वाला होना चाहिए, थिरकने वाला होना चाहिए। पता है तुमको हदीस शरीफ का मफहूम सुनिए। जब सहाबा हुजूर की बारगाह करम में बैठते थे ना, सर झुका के बैठते थे, हिलाते नहीं थे, इस खतरे के पेश नजर कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर की बारगाह में बेअदबी हो जाए। रवायत में मिलता है उनका तस्वुर यूं था कि अगर वो सर हिला देंगे तो चिड़िया बैठी हैं सर पे वो उड़ जाएंगी, यूं था उनका तस्वुर। इतने अदब के साथ बैठते थे, नजर भर के हुजूर का जमाले जहां आ रहा देखते नहीं थे।
जैसे नजर रुखे ज़ेबा पे पड़ती थी फौरन झुक जाती थी नजर मलाहते मुस्तफाई की बढ़िया। ये मेयार था मेरे मुस्तफा के सहाबा का। और हम आए हाय, कोई कहता हुजूर मैं आपको देखना चाहता। जुम्मा का पता ना, पंज वक्ता नमाज का पता ना, दाढ़ी का पता ना, मोज का पता। पूरी रात बेटा यूट्यूब लिए नंगी नंगी फिल्में देखता है और इन्हीं आंखों से हुजूर आपको देखना चाहता हूं। तेरी आंख में जहन्नम के दहकते हुए अंगारे डाले जाए। सोचिए और 100 बार सोचिए। डॉक्टर इकबाल पढ़ के वापस जब आए थे तो कई सालों के बाद यूरोप गए। संडे का दिन था तो एक पार्क में गए ये देखने के लिए कि बच्चों के हालात क्या हैं। तो मुसलमानों के जो बच्चे थे वो कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई चिड़ी बॉल खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई पापड़ खा रहा है, कोई झगड़ा लड़ाई कर रहा है। घूमते रहे पार्क में, घूमते रहे, दूर तक टहलते टहलते देखा एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के साए में बैठा हुआ कलम लिए कुछ लिख रहा है कागज पर। किताब भी खुली हुई। करीब गए उसके, कुछ देर तक देखते रहे। बच्चा बहुत मुनहमिक था पढ़ने लिखने में। जब उसे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा हुआ है तो उसने आंख उठा के देखा। डॉक्टर इकबाल ने पूछा बेटे आज तो संडे का दिन है, एंजॉय करने का दिन है, खेलने कूदने का दिन है ना, हफ्ते में छुट्टी का दिन है, तो ये तुमने ये सब छोड़ करके ये कलम दवात और कागज किताब कॉपी लेकर के लिखना पढ़ना आज भी चालू रखा है। जवाब सुनिए उस बच्चे का। सर वैसे भी हमारी कौम दुनिया के नक्शे पे बहुत कम है, अगर हम भी खेलने लग गए तो हमारी कौम का क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने पूछा तुम्हारी कौम का नाम क्या है। उसने कहा मैं यहूदी हूं। बड़ी देर तक डॉक्टर इकबाल रोते रहे और यूं अर्ज करते मेरे परवरदिगार मुस्लिम माओं की गोद में ऐसे बच्चे परवान क्यों नहीं चलते कि बचपन से जिस कौम के छोटे छोटे बच्चों के दिल दिमाग पर अपनी कौमियत को फरोग देने का तसव्वुर गालिब हो, क्या वो कौम पीछे हट सकती है। आज पूरी दुनिया को नकेल जिसने डाल रखा है उस कौम का नाम यहूदी है। गल्फ कंट्रीज में सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक अगर कोई चीज निर्यात आयात होती है, मंगाई जाती है ना, वो सब का सब ठेका इजराइल को दिया जाता है। आप कहां बैठे हैं। हमारे पास ढंग का स्कूल नहीं है, मदरसे तो भी नहीं है बेचारे। वो तो शुक्र मनाओ बेचारे रमजान में हमारे मौलाना लोग हाफिज कारी साहब लोग जो महीने भर की छुट्टी मिलती है ना कि बेचारे घर में बच्चों के पास रहे ना, अगर ये ना जाए तो इनकी तनख्वाह भी नहीं आए। बंबई, कलकत्ता, राजस्थान, कहां कहां भागे भागे, दिल्ली 10 रुपया 50 रुपया इकट्ठा करते हैं तब कोई एक टूटा फूटा कमरा बनता है। और वहां स्कूल में फीस भी करा लेते हैं, डोनेशन भी चलता है, पैसे लूटते हैं, किताबें बेच करके, ड्रेस बेच करके, फीस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर। यहां सब फ्री है, किताबें फ्री हैं, कभी कभी कपड़े फ्री मिलते हैं, पढ़ाई फ्री है, खाना फ्री है, बैठने का टेबल फ्री है, पानी फ्री है, कुछ नहीं लिया जाता। फिर भी बेटे अपने बच्चों को मदरसा में भेजने से डरते हैं। क्या करें था बच्चे अगर हमारे मौलाना बन गए, हाफिज जी बन गए तो साल में 24 कुंटल धान मिल जाएगा, 24 कुंटल गेहूं मिल जाएगा, इतने में क्या होने वाला है। यही होगा ना। तो इसलिए लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। मगर मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं भी मौलाना, बड़े बड़े सेठों और साहूकारों की बात मैं करूं ना, जब मैं जूता उतारता हूं तो वो करोड़पति आकर के जूता उठा के साथ में लेके चलता है। ये दीन मुस्तफा की बरकत है। मैं बच्चों से अर्ज करूंगा, पढ़ रहे हो तो मेहनत से पढ़ो, और जिस फन में तुम्हें ज्यादा शऊर आए उस फन के इम्तियाजी स्टूडेंट बन के उभरो। दुनिया की जरूरत बन जाओ, तुम्हें दुनिया नेगलेक्ट नहीं कर सकती। शायद कोई अरबपति इतना फ्लाइट में चलता होगा जितना शमसुद्दीन चलता। स्कॉर्पियो,
फॉर्चुनर पहले से खड़ी हुई है, मुर्गा, तीतर, बटेर, कोरमा, काजू, पिस्ता। हजरत तनाउल फरमाइए ना, तनाउल फरमाइए ना। आज में हमारे कारी आबिद साहब भी बैठे हैं, इसी आसपास कोई गांव का नाम हाँ, खैलसा, ये भी राजस्थान में पढ़ाते हैं माशाल्लाह। इनके यहाँ हम पहुंचे तो इन्होंने कहा क्या बना दें, गोश्त वोश्त में। मैंने कहा कोई सब्जी उसी बना दो। रोजाना हजरत गोश्त रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात होती है, कभी कभी सब्जी मिलती है, तो इनने माशाल्लाह बड़ा एहतराम किया और सब्जी बनाए मेरे लिए, रोज गोश्त। अल्लाह अकबर। ये शान मुस्तफा के गुलामों की, दीन मुस्तफा का इखलास से खिदमत करने की बरकत। साल के 365 दिन अगर मैं तारीख दूं तो तब भी तारीख नहीं खाली। ये जानते हुए भी लोग समझते हैं कि मैं इतना सख्त बोलता हूं, खतरनाक बोलता हूं, मगर नहीं आपको ही आना। गोया कि कौम अपनी मर्ज का इलाज चाहती है, डॉक्टरों का मिजाज बिगड़ गया है, एंटीबायोटिक दवा दे दे के गुर्दा सड़ा रहे हैं। अगर महीने में 4 जुम्मा आ गए, 365 दिन पर अगर बुजुर्गों के उर्स को डिवाइड किया जाए तो एक दिन पर 365 उर्स आएगा। मशहूर बुजुर्गों के एक महीने में 4 जुम्मा, 4 खिताबात होते हैं। ये जुम्मा को फलाने बुजुर्ग के नाम का खुतबा है, अगले जुम्मा को फलाने वाले मलंग बाबा का है, फिर उसके बाद हटीले बाबा का है, फिर टंडीले बाबा का है। तो ये कौन बेवकूफ है तुम्हारे यहाँ जुम्मा पढ़ने आई है? इन्हें नमाज फरिश्ते सिखाने आएंगे, हलाल हराम की तकरीर फरिश्ते करने आएंगे, नजरों को हया का पाबंद बनाने के लिए का जिब्रील का मैसेज आएगा। लतीफे कर रखे बेटों ने ताकि कौम थोड़ी देर के लिए हंस ले, एंजॉय कर ले मस्जिद में आकर के। बेड़ा कर रखा है गवैये शायरों ने और गवैये मुकर्रिरों ने। जन्नत का ख्वाब दिखा करके फ्री ऑफ चार्ज। अमरोहा के किसी रोड पर जरा एक दुकान खरीदनी हो तो सर का पसीना पैर तक आएगा। जन्नत क्या इससे भी सस्ती है? नमाज नहीं पढ़ते बेटे, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं ओ बंदे नमाज ऐसी पढ़ जैसे तू खुदा को देख रहा है। तेरा यकीन नहीं जमता तो कम से कम इतना देख कि तेरा खुदा तुझे देख रहा है। पढ़ते हो बंदे? जुम्मा में एक दिन 2 रकत पढ़ने बेटे आते हैं, नमाज पढ़े हमारे सुन्नी लोग। और कब आएंगे? जब जुम्मा का खुतबा की अजान शुरू होती है ना, तब जनाब अपने हुजरे मुकद्दसा से बाहर सठियाए हुए से निकलते हैं, शकर मकर देखते हुए यूं तोंद फुलाकर लहराते फहराते मस्जिद में आएंगे। कूदते फांदते सफों को फलांगते हुए कोशिश होगी इमाम साहब भी हट जाए तो मुसल्ले बैठे जाए। और सुन पापी इंसान, अल्लाह के पैगंबर इस्लाम के फरमान का मफहूम है, जो लोग मस्जिदों में सफ़े फलांगते हुए आगे जाते हैं वो जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाते हैं। एक वक्त की नमाज जानबूझ कर छोड़ देने वालों बिला उज़्र शरई 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाए जाओगे। अगर जहन्नम देखा नहीं है और यकीनन नहीं देखा है तो कैलिफोर्निया से लेके लॉस एंजल्स के लोगों से पूछना आग की तपिश कैसी थी दुनिया की। थोड़ा तो अंदाजा हो ही जाएगा जब दुनिया की आग का ये हाल है कि लोग सब कुछ जलाकर भाग रहे हैं कि जान बच जाए, अरबों की खरबों की प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो फिर जहन्नम की आग का हाल क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि 12 घंटे वाला दिन होगा उधर? ना ना ना। अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। अब आप जोड़िए 2,86,00,000 साल, जिस आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। अब गिनती दम तोड़ जाएगी कितने साल जहन्नम में जलेंगे। खुश दो, अरे मौलाना क्या बात करते हैं,
हमारी कब्र में आप थोड़ी जाएंगे। तो मौलाना की जान फालतू तेरी कब्र में जाए। मौलाना तेरा बाप नहीं जाता तेरी कब्र में, हम क्यों जाए? और कब्र को तुमने ससुराल समझा बेटे। अपने महल्ले और गांव की कब्र में चला जा, अकेले कब्रिस्तान में, और पूछ, अबे ओ सरपंच मरे हुए, बता तेरा हाल क्या है? ओ सरपंच के बेटो तेरे हाल क्या है? प्रधान जी कब्र में ठंडी हवा आती है। ओ लखपति करोड़पति, हमारे खान और तुर्क बिरादरी के खान साहब लोगों, तुर्क साहब लोगों, तबीयत शरीफ कैसी है आपकी कब्र अनवर में? पूछो, जाके पूछो ना। आवाज तो कब्रिस्तान से नहीं आएगी, मगर उस कब्रिस्तान का सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूल्हे हिला कर हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। उस कब्र को तुमने ससुराल समझा है। पहुंचेंगे तो आमलेट बन के आएगा, चॉकलेट आएगी, पानी ठंडा ठंडा मिलेगा। अजी ये तो मुस्तफा के दीवानों का हिस्सा है, मुस्तफा की गुलामों का हिस्सा है। नबी से दुश्मनी, अखलाके मुस्तफा से दूरी, नबी के तालीमात से बगावत, अल्लाह के कानून की पाबंदी से अपने आप को आजाद रखना और जन्नत की तमा रखना किसी दीवाने के बड़ से कम नहीं है ये। एक बार हमने दो पीर हमारे पास बैठे हुए थे कताब के बीच में, 1.5 कुंटल के थे। खा पी के करते क्या है, जाएंगे तो 10 लोग इधर पैर दबा रहे हैं, 10 इधर दबा रहे हैं, कोई मुंडी में तेल लगा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है। कितना बेगैरत वो बाप है जिसकी बेटी पीर के सर में तेल लगाती है। कितना बेहया वो शौहर दय्यूस है जिसकी बीवी पीर के पैरों में तेल लगाती है, हाथ दबाती है। कितना बेशरम वो भाई है जिसकी बहन किसी गैर महरम पीर की खिदमत करती है बेपर्दगी के साथ में। दज्जालो ये बकवास छोड़ दो। तो ये हालात हमारे हैं। खूब खिदमत, खूब खिदमत, खूब खिदमत। पढ़े तो 1.5 कुंटल के बैठे हुए तकरीर करते करते बीच तकरीर में मैंने पूछ लिया, पीर साहब आप जन्नत में जाएंगे? वो इस सवाल को सुनने के लिए तैयार नहीं थे बेचारे। अचानक उन्हें ऐसा लगा कोई शॉट लग गया। हमने कहा पीर साहब बताइए, ईमानदारी बताओ, क्या आप जाएंगे जन्नत में? नहीं मुझे पता नहीं। मैंने सुन लो कान खोल, इसको खुद पता नहीं पीरवा को कि जन्नत में जाएगा, तो तुमको लेके जाएगा ये। इस पूरे मजमा में हमारी बिरादरी समेत एक बंदा मुझे बता दे जिसको मुकम्मल यकीन हो कि जन्नत में वो जाएगा। बताओ। मौत अचानक आती है, मौत है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बरेली के कलंदर इमाम अहमद ने कहा है, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। हाँ, सारे बच्चे गुड्डू, चिंकी, पिंकी, लहक, महक, गौसिया और तालमुन यालमुन सारे रो रो के थक गए। आखिर क्या होगा? सारे बच्चे अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो बिल्डिंग बांटने जा रहे हैं। ये हो रहा है ना। आज तक किसी बाप बेटे ने अपने बाप की कब्र में एक भी छोटी सी टार्च भी नहीं रखी है। किसी ने एक भी कुमकुमा नहीं लगाया कि छुटका वाला भी लगा देता कि अब्बा हुजूर अंधेरे में कैसे सोएंगे। जिसको 8 इंच के इस पेंच वाले गद्दे पे दुनिया में नींद नहीं आती थी, कब्र की नंगी पीठ पर नया नया ड्रेस जेबे तन फरमा करके उसे कैसे नींद आती है? पूछी जाकर के। आपको यकीन से पता है कि मैं अपने कंधे के जनाजे पर जिसको लिटा के ले जा रहा हूं मेरे अब्बा ही हैं। कब्रिस्तान पहुंचने से पहले अगर आपके अब्बा हुजूर जनाजे में उठ के बैठ जाएं, मुझे बताएं कितने लोग वहां खड़े रहेंगे? अगर कोई मुर्दा
आपके अब्बा क्यों ना हो, अगर वो उठ के बैठ जाएं जबकि कब्र तैयार है, आपने नहला दिया, कफन पहना दिया, जनाजा पढ़ लिए, अब कब्र में डाल नहीं डालना, मुर्दा उठ के बैठ जाए, लोग ऐसा पटक के भागेंगे ना, ऐसा पटक के, कुछ के तो पैजामे खराब हो जाएंगे बेटों के, और कुछ तो घंटे भर यूं करते रहेंगे। इतनी औकात है। डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है और कोई रास्ता भागने का बाईपास नहीं है। चलो अगर किसी को मुरादाबाद शहर में नहीं जाना है तो बाईपास से निकल जाता है ना? किसी को इधर अमरोहा नहीं आना, वो बाईपास से निकल गया। मुझे बताओ, जब जहन्नम का बिच्छू आपकी कब्र में भेजा जाएगा, अब किधर भाग के जाएगा? एकदम नाप करके, लंबाई चौड़ाई नाप के बनाया, एकदम पैक करके, और ऐसा हिसाब से चुनते हैं, अगर इतना भी कहीं सुराख बाकी, बंद खुला हुआ है, लोगों को डर होता कहीं हजरत इससे निकल के भागना है। अल्लाह गवाह है, ऐसा पैक लीप पोत कर आते हैं। अब शब बारात आ रही, देखना माशाअल्लाह, पूरे कब्रिस्तान में ईद का समा होगा। हाँ, हलवा जलवा, पुलाव, बर्फी, बिरयानी, अगरबत्ती, लोबान, न जाने क्या खा लिए बेटे, बैठे धूम मचाए कब्रिस्तान। ये सोच बंदे, जैसे ये यहां आए हैं ना, ऐसे ही एक दिन तेरा नंबर आने वाला है। तुझे भी लोग चुपचाप लाके अकेला छोड़कर इसी शहरे खामोशा में चले जाएंगे और तू बस आहें भरता रहेगा, अरे मेरे अब्बा, घर वालों, मेरी बेगा, मेरे बच्चों, ये करते रहो। अभी मरे नहीं हो, जिंदगी के दिन बाकी है, रब ने जब तक रखा है, आज से अहद कर लो, अल्लाह को राजी करने की ठान लो। हमारे यहां तो ये हालात है, जैसे कोई मुश्किल आई, बस फलाने मजार पे चलो बाबा, अगर ये मुश्किल ठीक हुई तो चादर पेश करूंगा, मतलब रिश्वत दूंगा, यही है ना? हाँ, आपके नाम की ये करूंगा और वो करूंगा। अल्लाह क्या फरमाता, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, रब फरमाता, ओ बंदो, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम है, अपने रब को उन्हीं अच्छे नामों से पुकारा कर, पुकारते अपने रब को। जिस दिन अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, जैसा कि उसकी शान के लायक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब नहीं दे लेगा, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमैज़िन अनिन नईम, इसलिए रब ने फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली। बच्चे अल्लाह की नेमत है, इनकी कदर कीजिए, अच्छा माहौल दीजिए। किसी माँ बाप की तरफ से अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस, बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा यह है कि उन्हें अच्छी तालीम दो और अच्छी तरबियत करो अपने बच्चों। ये भी बड़ा आलमिया है, चलते चलते अर्ज कर दूं, अगर किसी के यहाँ कोई औलाद अभी नहीं हुई है तो लोग दुआ मांगते रहते हैं, या अल्लाह, एक साल औलाद नहीं हुई ना हज़रत, तो पूरे घर की औरतें, पता नहीं मर्द में कमी है कि औरत में कमी है, अल्लाह जाने किसमें कमी है। बेचारा लग गया दिल्ली तक, ये जांच, वो जांच, लाखों रुपए स्वाहा, पता चला दोनों में कमी है। अल्लाह की मेहरबानी कुछ उम्मीद बंधी ना, तो पूरा खानदान दुआ मांगता है, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है, लड़की को नहीं होना चाहिए? सब लड़के की दुआ, अल्लाह लड़का होना चाहिए, अल्लाह लड़का। और किसी औरत के अगर 3-4 लड़कियां हो जाए ना, तो उसका जीना घर में दुश्वार। अरे नक्कटी कहां से आ गई, तेरा मुंह जल जाए, लड़की ही लड़की पैदा करती है। ये मैं मुस्लिम मुआशरे की बात करता हूं, जिस जहन्नम के सुलगते ये माहौल में हम जिंदगी सुन्नी लोग गुजार रहे हैं।
मजाल है कि कोई मौलवी कौम की सही रहनुमाई करने के लिए मैदान में आ गया है। डर है कि अगर मौलाना नाराज हो गए तो नजराने नहीं देंगे हम, पीर साहब नाराज हुए तो किराया नहीं मिलेगा। अल्लाह का शुक्र हम किराया अपना जेब में रख के लेके आते हैं, चाहे मौलाना नाराज हो चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, हमने क्या करना है। जिंदगी जिंदगी दुश्वार कर देते उस औरत की, तो क्या लड़की लड़का औरत देती है? आइए रब से पूछते हैं। मेरा करीम रब फरमाता यह बोले वही यशाओ इनासा व यह बोले वही यशाओ ज़ुकूर औ युज़ब्बिजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता कुछ नहीं देता, बांझ बना देता है। कोई कर सकता कुछ उसका? हमने देखा है खरबपति पदमपति लंदन बर्तानिया कनाडा जर्मनी अमेरिका दवा कराते कराते थक गए। अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, अल्लाह कोई काना कुंजा बच्चा दे दे, अल्लाह दे दे, नहीं देना नहीं देना। और कितने बेचारे इतने गरीब हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। हम दो हमारे 25 गुड्डू पुंकू चिंकी पिंकी लहक महक जुगराफिया सोगराफिया, चड्डी है तो बनियाई नहीं, बनियाई है तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, सब पल जाते। मेरे रब की शान है। लड़का लड़की कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर और कोई मौलाना, कोई पीर नहीं, अल्लाह देता है। और ये भी ध्यान रहे, रब फरमाता वला तक़तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। ओ लोगों, गुर्बत के डर से अपने बच्चों को कत्ल मत किया करना, रोजी हम देने वाले हैं, तुझे भी देंगे, पैदा होने वाले को भी देंगे। हुकूमतें परेशान है, पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन, भार पाट पेट भोजन, जैसे इनके बाप भोजन देते हैं। जो अल्लाह कीड़ी चींटी कीड़े मकोड़ों को, आग में पलने वाले कीड़ों को, पेड़ों में आराम फरमाने वाले कीड़ों को रोजियां देता है, शमसुद्दीन तो 6 फीट से बड़ा है, अशरफुल मखलूकात, हमको क्यों रोजी नहीं देगा? तवक्कल अलल्लाह व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। मदरसे ने तकरीबन 14 बच्चे आलिम हाफिज कारी आपको देने का प्लान बनाया हुआ है। जो आपने मेहनतें की हैं, मदरसे का ताउन किया है, इन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ में बच्चों को पाला पोसा है। और बल्कि जो बच्चे कहीं नहीं चलते वही जल्दी मदरसे में आते हैं, कहीं नहीं चलते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ कि कोई अच्छा बच्चा ला गए, अरे यार पहले जैसे मौलाना ही नहीं रहे, तो तुम खुद लूला लगला ला के देते तो हम क्या करें? जो कहीं नहीं चलता है ना। जब माँ ने अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी को दिया था ना, तो दुनिया ने हाफिज मिल्लत की शक्ल में देखा। जब माँ ने मोइनुद्दीन चिश्ती को मदरसे में दिया था, अताए रसूल बन गए थे। माँ ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे में दिया था, कदमी हाज़िही अला रक़बति लिकुल्लि वलील्लाह का नारा लगा रहे थे। माँ ने इमाम अहमद रज़ा को मदरसे में भेजा था, तो दुनिया ने इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत के नाम से जाना पहचाना और माना। आप देते हैं एकदम थका थकाया माल, मंद बुद्धि का। फिर भी इन उलमा की हुफ़ाज़ की मेहनत को दाद दीजिए, मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की ये तहरीर लिख देते हैं जी। ये इनकी मेहनत शाक़ा होती है। तो मदरसों को फरोग दीजिए, कोशिश कीजिए मदरसों को जिंदा करने के लिए। मदरसों के मुदर्रिसीन से अदब से अर्ज है कि जब घंटी लगे तो हर मुदर्रिस का मोबाइल सदर मुदर्रिस के कमरे में जमा कर दिया जाए। डिसिप्लिन हमारे मदरसों में नहीं है, इसका मैं ज्यादा एहसास करता हूं। मोबाइल जमा कर दो, इसलिए कि औकात दर्स में मोबाइल का अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है शरई नुक्ते नजर से। फिर लोग क्या करते हैं, एक हाफिज की निगरानी में कितने बच्चे हैं हज़रत आपके यहाँ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक हाफिज के पास सिर्फ 12 से 13 बच्चे होने चाहिए। इससे ज्यादा है तो हाफिज पर भी जुल्म और तलबा पर भी जुल्म। 12 से 13 बच्चे हों ताकि मुदर्रिस ही
सबक, सबक पारा, आमोख्ता, तीनों खुद दे सुने, वरना चार बैठ जाएंगे, तुम इसका सुन लो और तुम इसका सुन लो, दोनों सनकी मनकी कर लेते हैं। तो अब आप ही जो है खरीद पढ़ना यूं कर रहा हूं, ये पढ़ाई होगी। मैं आपके दिल के करीब से गुजरना चाहता हूं। छोटे छोटे बच्चों को इतना लोग मारते हैं ना, देखिए ना वीडियो इसमें भरी पड़ी हुई, पकड़ लेंगे बच्चे को हाथ से जबरदस्ती, इतना तेज, 2 साल का बच्चा इतना मारेंगे, चिल्लाता रहेगा। मुझे तो लगता कहीं मुझे मिल गए कसम खुदा के, इतना पटक के मारू उस मौलवी को शक्ल बिगाड़ दो मार। खबीस बच्चे की उम्र की कैपेसिटी का पता नहीं होता है कि बच्चे की इनकी क्या कितनी जो है क्षमता है आपके इस थप्पड़ को झेलने की। मेरी करीम आका फरमाते किसी के चेहरे पे थप्पड़ मत मारना। क्यों? आज साइंस ने इसका इस पर रिसर्च किया है। थप्पड़ मारने की बुनियाद पर जो नसों का ताल्लुक गाल से दिमाग तक है ना, कभी नहीं, अक्सर ऐसा हो जाएगा कि उस बच्चे को या औरत को, उस आदमी को जिसको आपने चेहरे पे थप्पड़ मारा है, ब्रेन हेमरेज होने का डाउटफुल है। लोग मारते रहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में हमने देखा खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां सज धज करके आती हैं, चॉकलेट की टॉफी लिए खड़ी रहती हैं। जो छोटे बच्चे घर से आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो वेलकम माय सन, वेलकम, ये टॉफी खाओ, ये बेटे मेरे, ये है वो गिफ्ट तुम्हारे लिए है, गोद में उठा के प्यार करती। तो बच्चा ये समझता है घर से अच्छा माहौल तो स्कूल का है, कभी वो नागा नहीं करता। और हमारे यहाँ स्कूल मदरसों में क्या है, यहाँ क्या है मुझे पता नहीं। सलाम के लिए लाइन लग जाएगी ना, तो एक हाफिज जी डंडा लेके वहां टहलते रहेंगे। अब कौन आता बताता हूं, एक उधर डंडा लिए, अब कोई बात में आया घंटी लगने के बाद, ए खबीस उधर खाओ जाओ, उधर अभी तेरी खबर लेता हूं। अब सलाम हुआ, दुआ हुई, सब चले गए। अब ये फील्ड है, हाफिज जी है, वो बच्चा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कभी कभी बेचारा पेशाब न मारता। ऐसा मत करो कि बच्चे मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लें। प्यार से पढ़ाइए, मोहब्बत से पढ़ाइए, आपकी बात का बच्चों के दिलों पे असर होगा। मैं समझता हूँ मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गई है और इतना ही बहुत है। तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। शायद कोई 16 तारीख में ही आसपास फिर मुझे जो है बुलाया गया है। हाँ कहीं है, मुझे पता नहीं है, बस उनका नंबर नोट है मौलाना साहब का। अरे माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।